जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को कल की वीडियो में बताए थे एसएससी सीजीएल 2024 में इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, अगर नहीं है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पे एक बार विजिट कीजिए और वहां से कल ग्रामर के लिए प्रॉपर डिटेल्स को समझिए। ठीक है, तो मेरे भाई आज जितने भी बिगिनर्स भाई लोग हैं पहले से तैयारी कर रहे हैं सीजीएल 2024 को लेकर, तो मेरे भाई बता दें कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। उसमें आप परेशान हो जाते हैं वोकैब और कंप्रीहेंशन को लेकर। जी हाँ मेरे भाई, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताएंगे कि वोकैबुलरी के लिए किस तरह से अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और इस चीज को एक बार जरूर समझिए कि कंप्रीहेंशन में आपको किस चीज को कितना पढ़ना है अभी इसके अनुसार समय बचते हुए। ठीक है, और किस तरह से कवर करना है, तो चलिए इस वीडियो में आपको इसी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई बता दें कि वोकैबुलरी जो होता है वो आपका 25 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी 50-50% आपको प्री एग्जाम में ले ले तो ग्रामर और वोकैब का होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि वोकैब में आपको अभी से टारगेट क्या करना है, किस क्वेश्चन को कितना पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हैं कि अभी वोकैब पढ़ लिए 10-20 वोकैब, फिर 20 एंटो, फिर 20 साइनो, तो इस तरह से आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यानी आपको बता दें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, साइनोनिम्स पढ़ने मेरे भाई, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, यहाँ से फिर वन वर्ड पढ़ने हैं, इडियम्स पढ़ने हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने हैं और स्पेलिंग्स पढ़ने हैं। तो मेरे भाई जो टॉपिक्स देख रहे हैं आप, इस टॉपिक्स को आप किस तरह से कवर करें, कितना पढ़ें। आप सोच रहे हैं कि 150-200 वर्ड याद कर लिए काफी है, 150 मार्क, मतलब ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो साइनोनिम्स आपको बता दें टारगेट, तो कम से कम 1000 साइनोनिम्स अभी से आपको टारगेट रखने होंगे और वो भी पढ़ने पड़ेंगे, मेरा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यानी साइनोनिम्स जो है कम से कम 1000 लेके चलिए। आप सोच रहे होंगे 200-300 याद कर लिए काफी है, इससे काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 1000। और वो कहां से करें, तो 2023 और 24 का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने बिगिनर्स भाई को अगर समझ में नहीं आ रही चीजें और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं खुद का नोट्स बनाए हुए, खुद का तैयारी कर चुके हैं, तो उससे आप अपना कवर कर सकते हैं। तो 1000 साइनोनिम्स का टारगेट होना चाहिए आपको, 1000 एंटोनिम्स का टारगेट होना चाहिए, वन वर्ड का 1000 टारगेट होना चाहिए मेरे भाई, और इडियम्स कम से कम 1500 करने होंगे। यानी ये टारगेट पे आपको अचीव करना होगा। आप सोच रहे हैं कम कम लेकर चले तो हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। फ्रेजल वर्ब आपको 300 करने होंगे कम से कम, और स्पेलिंग टेस्ट को 250 करने होंगे। इतना तो आपको करना होगा क्योंकि आपको प्रॉपर सिर्फ प्री का एग्जाम नहीं देना, आपका मेंस भी टारगेट होता है, तो इतना लेकर चलिए। और सिनोनिम्स कैसे याद करना, मतलब आप शेड्यूल बनाइए कि 2 से 3 दिन 5 दिन में इस चीज को कवर कर लेना है तो कवर कर लेना है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे पढ़े, आधे घंटे, तो ऐसे कभी क्लियर नहीं होगा। आप बस पढ़ रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे, याद भी नहीं कर रहे हैं। तो आपका टारगेट सबको याद करना होगा, कम से कम इतना तो टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम में रिजल्ट हो सकता है। उसके बाद कंप्रीहेंशन में बात कर ले मेरे भाई, तो PQRS आपको 200 करने होंगे कम से कम, तो आप कहेंगे बहुत ही ज्यादा नहीं, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। और वो कहां से करेंगे, तो 2023 और अभी तक का जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर सब कर सकते हैं। इंग्लिश टेस्ट कम से कम आपको 50 करने होंगे, फ्रेजेस कम से कम, पैसेज आपको कम से कम 50 करने होंगे। ठीक है, और सारे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो अभी के अनुसार आपको इन चीजों पे फोकस करनी होगी, कम से कम इतना तो टारगेट लेके चलना पड़ेगा मेरे भाई। तो जितने भी सीजीएल की तैयारी करने वाले भाई लोग हैं, आप अपना टारगेट जरूर बनाइए और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और ऐसे से जुड़ी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।